नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था वर्णों के बारे में कि वर्ण क्या है और इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। स्टडी जोन के इस चैनल पर संस्कृत कक्षा की अगली सीरीज में अर्थात आज की सीरीज में हम अध्ययन करेंगे उच्चारण स्थान का। तो फिर से इस कक्षा में मैं कुमार सुमन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको न सिर्फ संस्कृत बल्कि विभिन्न विषयों की शिक्षा, विभिन्न विषयों अर्थात सभी विषयों की शिक्षा दी जाएगी और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा दी जाएगी, अच्छी तरीके से दी जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में शिक्षा देने में कोई कमजोरी रही हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से हमें अपना विचार प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे उच्चारण स्थान का। ठीक है, यह उच्चारण स्थान है क्या? देखिए, जिन वर्णों का हमने अध्ययन किया, मुख में उन वर्णों का किसी स्थान से उच्चारण होता होगा ना। तो जिन स्थानों से उन वर्णों का उच्चारण होता है ना, उन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, मुख का वह भाग उस वर्ण का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। संस्कृत में इस प्रकार से परिभाषा हम दे सकते हैं कि मुखस्य यस्मात् स्थानात् यस्य वर्णस्य उच्चारणं भवति, मुखस्य तत् स्थानं तस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानं भवति। अर्थात मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, मुख का वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। आपकी सुविधा के लिए हम बोर्ड पर भी इस परिभाषा को लिख देते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा होगी? मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, मुख का वह भाग उस वर्ण का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें। मुख के जिस भाग से, मुख में भाग है ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि, तो ये मुख के भाग हैं। तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का अर्थात क ख ग घ ङ आदि च छ ज झ, इसमें से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, मुख का वह भाग किस वर्ण का? उस वर्ण का, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण हुआ है उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, मुख का वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, मान लीजिए हम एक वर्ण लेते हैं क। ठीक है, हम वर्ण लिए क। अब इस परिभाषा के आधार पर इस उदाहरण को हम सेट करते हैं।
मुख के कंठ भाग से क वर्ण का उच्चारण होता है, इसलिए मुख का कंठ भाग क वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होगा ना, वह भाग उस वर्ण का क्या कहलाएगा? उच्चारण स्थान कहलाएगा। कंठ से क का उच्चारण होता है, इसलिए कंठ क का उच्चारण स्थान होगा। तालु से च का उच्चारण होता है, इसलिए च के उच्चारण में स्थान क्या होगा? तालु होगा। अब हम प्रत्येक वर्णों का उच्चारण स्थान समझेंगे और सीधे परिभाषा देकर के रटेंगे नहीं, समझेंगे, अनुभव करेंगे कि हां इस वर्ण का उच्चारण वास्तव में इसी जगह से हो रहा है। उच्चारण स्थान की परिभाषा उम्मीद है आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। यदि आपको समझने में कोई परेशानी हुई है इस परिभाषा को, तो आप फिर से वीडियो को थोड़ा बैक करें और समझे, निश्चित रूप से यह परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। अब ये जो उच्चारण स्थान है वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं 9 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। कौन कौन है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। ठीक है, इसके अलावे भी 3 और हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो कौन कौन है इसमें? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो सूत्र है अकुह, विसर्ज, अकुह, विसर्ज, नियानाम, कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ का मतलब, अ मतलब अ आ, कु मतलब क वर्ग। ध्यान रखिए, जहां भी सूत्र में कु आए ना, समझना है कु मतलब क वर्ग, चु मतलब च वर्ग, टू मतलब ट वर्ग, तू मतलब त वर्ग और कु मतलब प वर्ग। कु से क ख ग घ ङ, चू से छ छ ज झ य, टू से ट ठ ड ढ र, तू से त थ द ध न और पू से प फ ब भ म का बोध होगा। ठीक है, अ आ क वर्ग, ह और विसर्ग, और विसर्ग का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा। ठीक है, अ आ क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा। अब आप थोड़ा प्रयास कीजिए, क का उच्चारण कीजिए, बोलिए मेरे साथ में, क क। आपको फील होगा कि क का उच्चारण करने से ठीक पहले, जैसे ही वायु बाहर आती है ना क ध्वनि के रूप में, उससे ठीक पहले ये जो जिह्वा है ना वो कंठ की ओर मुड़ती है। इन सभी वर्णों के उच्चारण में ऐसा ही होता है। अ आ क ख ग घ, इन सभी वर्णों के उच्चारण में ऐसा ही होता है कि जिह्वा कंठ की ओर पीछे मुड़ती है। स्पष्ट है, इन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। अब हम तालु के बारे में देखते हैं कि तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। किन किन वर्णों का उच्चारण हो रहा है तालु से? देखिए, तालु से हो रहा है ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च वर्ग, य और तालव्य स, और तालव्य स। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च वर्ग, य और तालव्य स, इतने वर्णों का उच्चारण कहां से हो रहा है? तालु से। अब इन वर्णों का भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या वास्तव में इन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है या नहीं। ठीक है, आप उच्चारण कीजिए च,
चौ, चौ, चौ के उच्चारण से ठीक पहले जैसे ही वायु बाहर निकलती है ना चौ के रूप में, उससे ठीक पहले ये जो जिह्वा है जहां है उसी के ठीक ऊपर, मतलब मुख का जो यह भाग है ना, जिह्वा ये है, ये तो यहीं पर ठीक ऊपर स्पर्श कर रही है। ठीक, ये ठीक ऊपर स्पर्श कर रही है। यह भाग क्या है? यही भाग तालु है। आप उच्चारण करके देखिए, 2-3 बार प्रयास कीजिए, स्पष्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण हुआ? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चवर्ग य और तालव्य स का। ठीक है, मूर्धा से किन किन वर्णों का उच्चारण होगा? मूर्धा से होगा, सूत्र है ऋटुरषाणाम मूर्धा, ऋटुरषाणाम मूर्धा, अर्थात री, री अर्थात ह्रस्वरी और दीर्घरी दोनों। ट वर्ग, टू मतलब टवर्ग, हमने पहले ही कहा है। कु मतलब कवर्ग, चु मतलब चवर्ग, टू मतलब टवर्ग। र और श, इसको क्या कहेंगे? श, श। ठीक है, श का उच्चारण क्या होता है? श का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। री, री, ट, ठ, ड, ढ, र और श का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। देखिए, आप उच्चारण कीजिए ट का, ट, ट लगेगा ये कि ये जो जिह्वा है वह जिह्वा मुख के ऊपरी हिस्से में पीछे की ओर, मुख के ऊपर पीछे वाले हिस्से को स्पर्श करती है। जहां तालु था ना, उस तालु से थोड़ा और पीछे कंठ की ओर उच्चारण कर रही है ये जिह्वा। ठीक है, तो वही क्या स्थान है? वही स्थान है तालु, वही स्थान है मूर्धा का, और उसी स्थान से री, टवर्ग, र और मूर्धन्य स का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे दंत का। ये दंत वर्ण, दंत से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो दंत से होता है, सूत्र है लृतुलशानाम, लृतुलशानाम दंताः, लृतुलशानाम दंताः। देखिए, लृ, तावर्ग, ल और दंत्य स, लृ, त, थ, द, ध, न, ल, स, इन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? दांत से होता है। ठीक है, अब ओष्ठ के बारे में देखिए। ओष्ठ के बारे में कहता है उपपद्मानियानाम, उपपद्मानियानाम ओष्ठौ, उपपद्मानियानाम ओष्ठौ अर्थात उ पद्मानियानाम, उ मतलब ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प वर्ग और उपधमानीय, उपधमानीय जो वर्ण है उनका उच्चारण कहां से होता है? उनका उच्चारण होता है ओष्ठ से। ठीक है, यह उपधमानीय वर्ण की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। उपधमानीय वर्ण जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाकर के आप उपधमानीय वर्ण क्या है ये समझ सकते हैं। ठीक है, उपधमानीय वर्ण फ और फ से पहले अर्ध विसर्ग होगा ना, तो इसी को कहते हैं उपधमानीय वर्ण। इसका उच्चारण कहां से होगा? ओष्ठ से होगा। ठीक है, अब हम नासिका की चर्चा करते हैं। तो नासिका से होता है, नासिका में दो सूत्र आते हैं। एक है नासिका, इसको रहने देते हैं, मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, इसको ऊपर लिखेंगे तो मुझे स्पष्ट है कि ये सारी चीजें आपको
समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको नोट कर ले, ताकि उसको बार बार देखने से आप भूलेंगे नहीं। ठीक है। और जहां भी दिक्कत लगे वहां आप क्या करें, वीडियो को फिर से देख लें, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हमने देखा ओष्ठ वर्ण का, ओष्ठ जो उच्चारण स्थान है उनसे किन किन वर्णों का उच्चारण हुआ हमने देख लिया। प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प का उच्चारण कीजिए, प प। अब आप बिना ओठ को सटाए प का उच्चारण कर सकते हैं क्या? बिना ओठ को सटाए प का उच्चारण हो ही नहीं सकता। हम प बोलने के का प्रयास कर रहे हैं, मुंह में जो ओठ है भाग, वह ओष्ठ एक दूसरे को टच कर रहा है। बिना ओठ को सटाए प का उच्चारण हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार ये सारे वर्ण है, उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म और ये अह, प, अह, फ, ये सारे वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, ये जो नासिका वाला भाग हमने छोड़ा है वो, और तीन जो वर्ण शेष हैं, तीन जो उच्चारण स्थान शेष हैं, उसकी चर्चा अब हम करेंगे। ठीक है। नासिका से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो कहते हैं नासिकानुस्वारस्य, नासिका अलग अलग रखते हैं, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है? नाक से होता है। ठीक है। अब इसी का दूसरा सूत्र है यमंगरणानाम नासिका च। यहां च से तात्पर्य यह है, समझिए, ये जो वर्ण है ना, इन वर्णों का उच्चारण स्थान हमने पूर्व में पढ़ लिया है। ये जो वर्ण है य, म, ङ, र, न, इनका उच्चारण स्थान हमने पहले पढ़ लिया है। कहां पढ़ा है? य का उच्चारण, य किस वर्ग का है? तो य है च वर्ग का। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। म का उच्चारण, म किस वर्ग का है? प वर्ग का है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ङ जो है, ङ, इसका उच्चारण होता है कंठ से। र का उच्चारण होता है ऋतु रसाना मूर्धा, मूर्धा से। न का उच्चारण होता है दंत से। तो इन वर्णों का उच्चारण अन्य अन्य स्थान से तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ नाक से भी होगा। मतलब उन स्थानों से भी, और चौ मतलब और नाक से भी इसका उच्चारण होगा। मतलब यो का उच्चारण कहां से होगा? यो का उच्चारण तालु से और नाक से। आप नाक को बंद करके म का उच्चारण नहीं कर सकते। आप नाक को बंद करके म का उच्चारण नहीं कर सकते, और बिना ओष्ठ के सहारे भी म का उच्चारण नहीं कर सकते। मतलब इस म का के उच्चारण में नाक का भी योगदान है और ओष्ठ का भी योगदान है। तो इसी प्रकार हर वर्णों में समझना चाहिए। अब आगे जो है वो है कंठ तालु। कंठ तालु के बारे में कहता है, ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु। अर्थात ए और ऐ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ तालु से होता है। ए और ऐ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ और तालु से होता है। ठीक है। इसी प्रकार कंठोष्ठ, कंठोष्ठम कहा क्या होता है? किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ दौतोह कंठोष्ठम। अर्थात किन किन वर्णों का? ओ और औ का उच्चारण कहां से होता है? कंठोष्ठ से होता है। थोड़ा इसमें प्रैक्टिकल चीजें हैं।
देखिए क्या है इसमें, ए का उच्चारण कहां से होता है, एक किस किस वर्णों को मिला करके बना है, और ए जो है अ और ई को मिलाने से बना है। अ का उच्चारण कहां से, कंठ से। ई का उच्चारण कहां से, तालु से, इसलिए ए का उच्चारण कंठ तालु से। फिर से समझिए, ए बना है अ और ई के मिलने से, अ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण तालु से, इसलिए ए का उच्चारण कहां से, कंठ तालु से। ऐ का उच्चारण में देखिए, ऐ बना है अ जोड़ ए के संयोग से, अ का उच्चारण कंठ से, ए का उच्चारण कंठ तालु से, इसलिए ऐ का उच्चारण भी कंठ तालु से। ओ के उच्चारण में देखिए, ओ का वर्ण जो है अ और उ के मिलने से बना है ओ, अ का उच्चारण कंठ से, उ का उच्चारण ओष्ठ से, इसलिए ओ का उच्चारण कंठोष्ठ से। इसी प्रकार औ में भी समझना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक व बच गया, ठीक ना, व का उच्चारण कहां से होता है देखते हैं। दंत्योष्ठम के बारे में कहते हैं वकारस्य दंत्योष्ठम। अर्थात व का उच्चारण जो है ना, वो दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। व का उच्चारण कहां से होता है, दांत और ओष्ठ दोनों के सहारे होता है। तो आज की इस कक्षा में हमने देखा कि उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं, किन वर्णों का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। तो उम्मीद है कि आज का ये क्लास, आज की ये कक्षा आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगी। ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से जिस भी कंपटीशन में ये होता है ना, संस्कृत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें इसका एक दो प्रश्न होता ही है, चाहे वो 9th 10th की बोर्ड परीक्षा हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें संस्कृत को रखा गया है, वो इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। कैसे प्रश्न बनता है, तो क का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है, या फिर निम्नलिखित वर्णों में से कंठ स्थानीय कौन है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगी। आप इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाँ, इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बार बार कहते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी उपयोगी चीजें मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ नमस्कार।